हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउस वाइफ की, जो कि मेरी तरह घर बैठे अर्निंग करना चाहती हैं। क्योंकि देखिए, अर्निंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हम हाउस वाइफ के लिए भी। मैं भी पहले एक बिल्कुल ही हाउस वाइफ थी, जो एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं किया करती थी, बट मैंने अपनी ज़िंदगी को चेंज होते हुए देखा है। उसी तरह आप भी चाहती होंगी कि आप हाउस वाइफ के साथ साथ कुछ अर्निंग भी करें, ताकि आप अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर है जो वो सिक्योर कर सके। देखिए, छोटी छोटी बातों में होता है ना कि हम हस्बैंड से बार बार पैसे भी मांगते हैं ना, तो थोड़ी हिचकिचाहट तो होती ही है। बच्चों को हर वक्त देखिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कभी उनको खाने के लिए पैसे देना, या फिर ट्यूशन फीस है, या फिर छोटी मोटी स्टेशनरी की शॉप पे जाना है आपको, या फिर कुछ भी ऐसी बातें जो आपको छोटे छोटे खर्चे होते हैं, आपके खुद के खर्चे होते हैं, पर्सनल आपको अपनी कुछ भी सामान लेना है। इन सब चीज़ों को आप खुद ही मैनेज कर सकती हैं घर बैठे अर्निंग करके। घर बैठे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, इन सब का जिक्र मैंने कई बार अपनी वीडियो में किया है। बट आज मैं बेसिकली जो काम मैं खुद करती हूँ उसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। कि जब मैंने बुटीक स्टार्ट किया, अपना ये होम बुटीक स्टार्ट किया, तो मुझे कितनी सिलाई आती थी। मैं सच बताऊँ, मैंने कभी सिलाई सीखी भी नहीं है। एक बार 8th क्लास की छुट्टियों, मतलब 8th के फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद मैंने 10 से 15 दिन की ऐसे ही अपने पड़ोस में एक बार क्लास ली थी, और मुझे याद भी नहीं है कि मैंने उसमें कुछ सीखा भी था या नहीं। मतलब बेसिक बेसिक कटिंग है जो, वो शायद कुर्ती की या सलवार जोड़नी, ये सब चीज़ें मैंने सीखी होंगी। बट मैंने कैसे सीखा कि मेरे घर में ना मेरी चाची यही काम किया करती थी, घर से ही सिलाई का काम किया करती थी। तो कभी बैठ के उनके पास ना तो कटिंग सीखी, ना ही कभी कुछ भी, मतलब उनके पास बैठ के कि उन्होंने कुछ बताया हो, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मेरी मम्मी भी सिलाई कर लिया करती थी, बट मेरी मम्मी ने भी कभी ऐसे नहीं कि सिलाई, मतलब बाहर के कपड़े नहीं सिले, बट मेरी मम्मी को भी सिलाई आती थी। तो जब मुझे शौक़ हुआ करता था कि अपने कपड़े ना खुद सिलने, फिर थोड़ा बहुत मम्मी बता दिया करती थी कि इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है। और शायद नहीं, कुछ हुनर होते ही हैं हमारे अंदर, तो मेरे अंदर भी ना सिलाई का हुनर शायद भगवान ने देकर ही मुझे भेजा था। इस वजह से मैंने कभी कोई कोर्स को भी, डिप्लोमा, ऐसा कुछ मैंने नहीं किया है। तो शौक़ मुझे शुरू से हुआ करता था अपने कपड़े सिलने का, और अच्छे अच्छे डिज़ाइन क्रिएट करने का। अच्छा, बेसिक से अच्छा मुझे अच्छा लगता था कि मैं कुछ क्रिएट करूं। कुछ डिज़ाइन है जो मुझे दिख गया, मैं उसको अपने ऊपर कैसे बनाऊं। तो ऐसे ही करके मैंने सिलाई की शुरुआत की थी। बट शादी के आज मुझे 15-16 साल हो गए हैं, और शादी से पहले भी ना तो मैंने कभी बाहर के किसी के कपड़े सिले, और ना ही मैंने अभी तक ये बुटीक करने से पहले कभी किसी के बाहर के कपड़े सिले थे। बट हाँ, ये है कि अपनी सिस्टर के सिल लिए, मम्मी के, या फिर अपने खुद के, या फिर शादी के बाद अपनी सास का तो नहीं सिला, जेठानी का सिल दिए, और अपने खुद के तो मैं बनाती ही थी। मैंने अपना कभी कोई सूट बाहर से नहीं सिलवाया। लेकिन हाँ, जब हम नहीं सिलते हैं ना, तो जैसे बच्चे छोटे होते थे तो मैंने 1-2 बार बाहर से सिलवा के देखे, बट अपनी फिटिंग ही फिर मुझे अच्छी लगती थी। चलिए, ये बातें ना बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं बेसिकली आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी थोड़ा बहुत भी सिलाई, बेसिक भी सिलाई जानती हैं ना, तो आप भी अपने घर से होम बुटीक स्टार्ट कर सकती हैं। और अगर आप बुटीक अभी स्टार्ट नहीं कर सकती, तो धीरे धीरे कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे सलवार जोड़ना, सलवार बनाना। आपको अपने नियर बाय जो भी बुटीक होगी उससे कुछ काम ले सकते हैं, आप तुरपाई का काम ले सकते हैं, आप पेटीकोट बनाने का काम चला सकते हैं। तो सिलाई से भी ऐसे बहुत से काम हैं जो आप कर सकते हैं घर बैठे ही। और धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस होगा, 1 साल हो जाएगा, तो उसके बाद आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी, तो आप अपना काम है जो फिर वो अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। आप बाहर के पूरा सूट भी लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी काम की शुरुआत जब हम करते हैं तो उसको पहले छोटे से ही करते हैं, तभी हम बड़ा काम कर पाने की अपने अंदर कॉन्फिडेंट भी आता है हमारे अंदर, और हम उसको कर भी पाते हैं फिर। और जब मैंने ये बुटीक स्टार्ट किया ना, अपना होम बुटीक, सच मानिए मैंने कोई भी ऐसा मतलब टूल, औजार, कुछ भी, मतलब जो एक बुटीक को चलाने के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, मैंने किसी को भी परचेज़ नहीं किया, अभी तक भी नहीं किया। मुझे 2 साल होने को आए हैं, अभी तक भी मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया है।
जो भी मेरे पास है ये मेरे बुटीक स्टार्ट करने से पहले ही था। ये जो मैंने अपनी मैजिक स्टिच मशीन जो मैंने ले रखी है, तो ये मैंने अपने शौक के लिए ली थी, क्योंकि मुझे सिलाई करने का शौक था और इसमें काफ़ी सारे ऐसे अच्छे फीचर्स आ रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं बैठे हुए ना इसको काफ़ी सारे डिज़ाइन है वो क्रिएट कर सकती हूँ। और उसी वक़्त मैंने सोचा था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल भी बनाऊँगी, जिससे मैं जो डिज़ाइन बनाया करूँगी ना, फिर मैं उसको यूट्यूब पे अपनी वीडियो के थ्रू डाल दिया करूँगी। बट जब ये मशीन आई ना, उसके बाद क्या होता है ना कि आस मेरे जैसे सोसाइटी में मेरी जो फ्रेंड्स वगैरह थी, तो उनको पता चल जाता था, क्योंकि मैं अपनी बेटी के भी कपड़े सिल दिया करती थी। कपड़े कोई कुछ फ्रॉक बना दे या फिर कुछ लहंगा डिज़ाइन कर दिया, कुछ भी ऐसा जैसे सोसाइटी में प्रोग्राम्स होते हैं, तो मैं कुछ भी ऐसे क्रिएट करती थी ना, तो उनको अच्छा लगता था। तो फिर मुझे ना धीरे-धीरे बस ऐसे ही करके ना मोटिवेशन मिलने लगी कि जब मेरे अंदर हुनर है, जब कुछ मैं भी कर सकती हूँ और मेरे बच्चे भी अभी थोड़े समझदार हो गए हैं, तो मैं घर बैठे देखिए ये बुटीक तो चला ही सकती हूँ, क्योंकि सोसाइटी में बहुत अच्छे से बुटीक है जो वो रन कर रही है मेरी, और बहुत अच्छे से काम चल जाता है। आप कुछ भी घर बैठे यहाँ पर काम स्टार्ट करोगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना चले। तो घर बैठे काम आसानी से चल जाता है, बस आपको थोड़ा धीरज और मेहनत की ज़रूरत होती है। बिना किसी सामान खरीदे भी आप अपना ये बुटीक है जो वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मेरे पास ये मशीन कैसे आई, उससे पहले मेरे पास मम्मी की दी हुई हाथ वाली ही मशीन थी, जो अभी भी है मेरे पास। मैंने प्रेस जो बुटीक के लिए ज़रूरी होती है वो अभी तक नहीं खरीदी। जो घर की मेरी प्रेस है, मैंने कई बार अपनी वीडियो में दिखाई है, उसी का यूज़ मैं अभी तक करती हूँ और बहुत ध्यान से सँभल के मुझे करना पड़ता है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। मैं सोच रही हूँ मैं लूँ, बट मेरे और खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे हैं, मैं सच बताऊँ आपको। कहते हैं ना, आज की महँगाई में आपको बहुत सँभल-सँभल के चलना पड़ता है, आप ऐसे कुछ भी नहीं। मैं अभी चाहती हूँ कि मैं और अच्छे से काम को बढ़ाऊँ, पहले काम को करूँ, ताकि मुझे ना और चीज़ें फिर मैं तभी खरीदूँ। मतलब अभी मैं टाल ही रही हूँ बस। मैं कैंची जो मेरे पास थी, बहुत पहले मैंने ली थी, अभी भी मैं उसी कैंची के साथ काम चला रही हूँ। और मशीन बता दिया मैंने, मेरे पास कोई टेबल नहीं है जिस पे अच्छे से बैठकर मैं कटिंग कर सकूँ। तो मैंने अपने बॉक्स को ही, जो मेरे कपड़ों का बॉक्स था, उसको जोड़कर इस टेबल के साथ, ये मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस टेबल था, जो कि जब वो वर्क फ्रॉम होम किया करते थे ना, तो फिर उन्होंने अपने लिए मंगवाया था, तो वो इसका यूज़ किया करते थे, बट अब वो ऑफ़िस जाते हैं तो ये मेरे काम आ गया। ये एक स्टैंड है पीछे कपड़ों पे टाँगने का, ये हाल ही में मैंने अभी लिया है। बस इसके अलावा मैंने कोई भी खरीदारी नहीं की है, बट जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो एक चीज़ भी मैंने न्यू नहीं खरीदी थी, उसी से अपना काम स्टार्ट किया। हाँ, ये इस मशीन जो मैंने पहले ही खरीदी थी ना, इसने मेरा काम आसान कर दिया थोड़ा-सा, कि इससे इंटरलॉक की फैसिलिटी इसके अंदर है, तो जब भी कोई मुझे काम करना होता है, देखिए मुझे इंटरलॉक के लिए बाहर नहीं देना पड़ता। अगर ऐसा कुछ होता कि मेरे पास सिंपल सिलाई मशीन होती है और इंटरलॉक मुझे बाहर देनी पड़ती, तो शायद मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती। बट ये है कि आप छोटे से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, बिना ₹0 खर्च किए भी आप अपना जो सिलाई का काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे-छोटे कामों से, देखिए तुरपाई का काम है, सिलाई का काम है, सलवार जोड़ने का काम है, या पैंट सिर्फ़ बना दें आप, कुर्ती की जो है कटिंग कर दें या पेटीकोट बना दें। बहुत छोटे-छोटे काम हैं जो आपको ऐसे ही घर बैठे मिल जाते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर आपने सोच भी लिया है कि काम स्टार्ट करें, तो घर बैठे पता किसको चलेगा कि हमने काम स्टार्ट किया है। तो उसके लिए छोटे छोटे स्टेप, आपको देखो किसी के सामने गिड़गिड़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर टैलेंट है, हौसला है, और आप अच्छे से काम करके देंगे तो धीरे धीरे काम आपका ज़रूर से ही पसंद आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका काम अच्छा है तो आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे। शुरू में आप देखिए पैम्पलेट बना सकते हैं, आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लेडीज़ ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जैसे मैं खुद करती हूँ, एडवर्टाइजमेंट देती हूँ उसके अंदर, अपना मैसेज डालती हूँ। और सच बताओ तो अभी कम से कम 3 से 4 महीने ऐसे हो गए होंगे कि मेरे पास काम इतना था, मैं नहीं चाहती थी कि और काम अभी आए, क्योंकि एग्ज़ाम्स थे बच्चों के पीछे। तो फिर मैंने मैसेज डालना भी बंद कर दिया था, अभी दोबारा स्टार्ट करूँगी। बट मेरा कहने का मतलब है कि
आप शुरू-शुरू में लोगों को बोल सकते हैं जो आपको जानते हो कि आप बनवा के देखिए। और अगर किसी एक ने भी आपसे बनवाया ना अपना कपड़ा और आपने अच्छा बना के दिया, वो अपने खुद भी 4 सूट आपके पास लेकर आएगी और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी बताएगी कि देखिए इसने ऐसे काम स्टार्ट किया और इसका काम बहुत अच्छा है। और आस-पास की बुटीक से 150 रुपए आप कम रखेंगे तो फिर आपका ज़रूर से है जो ये चीज़ें ग्रो करेंगी और आप घर बैठे देखिए पैसा कमाएँगे। और पैसा कमाएँगे ना जब खुद से खर्चा करेंगे, कई बार होता है ना कि हमारे पास जब खुद के पैसे होते हैं ना तो उसको खर्च करने में एक अलग ही मज़ा आता है। और बच्चों को आप जब चाहे जो चीज़ वो माँगे आप उसको दिलाने के लिए खुद इतने मतलब हो जाते हैं कि आपको किसी के सामने फिर हाथ फैलाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपको बार-बार छोटी-छोटी बातों के लिए 150 रुपए के लिए भी हाथ फैलाना पड़े। तो आप खुद इतने सक्षम हो जाते हैं। और देखिए जब आप सिलाई का शौक़ रखते हैं, आपको थोड़ा बहुत भी उसमें इंटरेस्ट है तभी तो आप सिलाई का काम करेंगे ना। तो छोटी-मोटी जो ये चीज़ें हैं ये तो आपके पास पहले ही होंगी, जैसे कैंची का होना और मशीन का होना। ये तो देखिए होता ही है कि हर लेडीज़ जिनको नहीं भी आती ना सिलाई को उनको भी शादी के टाइम पे ना मम्मी दे दिया करती थी। पहले तो हुआ ही करता था ऐसा कि सिलाई मशीन हमेशा ही एक लड़की को शादी के टाइम पे दे दिया करते थे। तो और सिलाई मशीन अगर आपको शौक़ है तो देखिए आपके पास होगी, कैंची आपके पास ज़रूर होगी और एक इंची टेप कितने का ही आता है वो भी आपके पास होगा ही पहले। तो ये 3 चीज़ें हैं बेसिक जो आपके सिलाई के काम को शुरू करने में आप मतलब इसी के सहारे आप शुरू कर सकते हैं। और जब इसके सहारे आप जब काम शुरू कर लेंगे तो देखिए धीरे-धीरे आपके पास पैसे भी जुड़ने स्टार्ट हो जाएँगे। जब पैसे जुड़ने स्टार्ट हो जाएँगे ना तब भी मैं यही कहूँगी कि बहुत नेसेसरी जो चीज़ें होती हैं आप बस उन्हीं को खर्चा करें। बिल्कुल शुरू में खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको मतलब जो चीज़ें सुधार करने की होती है ना वो होते हैं अपने ही टैलेंट को, अपने ही काम को आप उसमें फिनिशिंग लेके आइए, उस काम को अच्छे से अच्छे बेहतर बनाने के उपाय सोचिए, उन्हीं के ऊपर ज़ोर दीजिए। आपको एक्स्ट्रा सामान खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आप पहले अपने घर के खर्चों को देखें और उसके बाद ही जब आपको ज़रूरत लगे धीरे-धीरे करके आप अपने जो है सामान को इकट्ठा कर सकते हैं। धीरे-धीरे सब कुछ हो जाता है। जब पैसे जुड़ने लगते हैं तो फिर आप खुद को पता होता है कि आपको कौन-सा सामान है जो पहले लेना है। मैं अभी बहुत दिनों से कैंची का सोच रही हूँ, सोचो मैंने अभी कैंची नहीं मँगाई। मुझे ऐसा लगता है अभी मेरा इसी से काम चल रहा है तो मैं इसी से काम चला लूँ। हालाँकि धार इसकी है जो वो हो जाती है ख़राब। अभी विंटर वेकेशन में जब मैं घर गई थी ना मैं तब उसकी धार बनवा कर आई थी और तब से सोच रही हूँ आज ऑर्डर करूँ बट ठीक है जब उसका समय होगा तभी ऑर्डर होगी वो। और ऐसे ही 1-2 चीज़ें हैं जो मेरी लिस्ट में हैं बट वो मेरी वीडियो के थ्रू आप लोगों को धीरे-धीरे दिख ही जाएँगी कि क्या-क्या है। बुटीक से रिलेटेड अगर आप मेरा बुटीक का टूर देखना चाहते हैं या फिर मैं कितनी सिलाई लेती हूँ इसके बारे में भी मैं वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगी आने वाले समय में। तो आप भी जान सकेंगे कि अच्छा खासा पैसा मैं इस घर की होम बुटीक से कमा रही हूँ, आप भी कमा सकते हैं। देखिए बाकी एरिया पे भी बहुत सी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं। मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ और नोएडा जैसी सिटी में आप समझ सकते हो कि सोसाइटी में रहना तो लोगों का लेवल भी बड़ा होता है। अगर आप किसी गाँव कस्बे से अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं ना तो थोड़ी-सी दिक्कतों का सामना हो सकता है, आपको ज़्यादा करना पड़े। मतलब आपको कस्टमर लाने में है जो कुछ चीज़ों में कठिनाई आ सकती है। उसके लिए छोटी-छोटी टिप आपको यही दूँगी कि देखिए लेडीज़ क्या होती हैं एक दूसरे के पास बैठती हैं, जहाँ ग्रुप बने होते हैं वहाँ आप अपने बात पहुँचा सकते हो। और जैसे पार्लर है आपके आस-पास, आप भी जाती होंगी पार्लर में, वहीं आप उनको बोल सकती हो कि ऐसे मैंने काम स्टार्ट किया है, आप करवा के देखो। या फिर शुरू में आप क्या कर सकते हैं कि 1-2 लेडीज़ को ऐसे अगर आपके पास कोई काम लेके आता है और अपना काम तो नहीं करवाया उन्होंने बट आपके पास कस्टमर लेकर आ रहा है तो आपको 10-20 रुपए उनको दे भी सकती हो ताकि वो भी खुश हो जाएँ और आपके पास और ज़्यादा कस्टमर है जो वो लेकर आएँ। तो ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जो हमें शुरू-शुरू में ध्यान रखनी होती है। बाकी एरिया पे बहुत सी बातें हैं जो वो डिपेंड करती हैं आप किस एरिया से हो। उसी तरीके से आपका है जो बुटीक है वो ग्रो करता ही है। बट हाँ, ये है कि जैसा आपका कस्बा है या फिर गाँव है या फिर सोसाइटी है या फिर शहर है, जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग आपका काम चलेगा ज़रूर। लेडीज़ हैं जो कपड़े पहनना, एक से एक फ़ैशन में रहना बहुत सी लेडीज़ को पसंद होता है।
तो वो कपड़े बनवाना कभी भी बंद नहीं करती। तो सिलाई का जो एक काम है ना, अगर आप में बेसिक सिलाई भी आपको आती है ना, तो मैं कहूँगी बस अब और देर मत कीजिए, आज से अपना काम स्टार्ट कीजिए। ज़ीरो कॉस्ट पे स्टार्ट कीजिए, कोई भी नया खर्चा करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक ज़रूर दें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट मुझसे साझा ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।